फैसल ज़रा बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब मरी गए थे, ग़ालिबन मरी से ही बराह रास्त पहुँचे, तोशाखाना केस निपटाया, वहाँ से रिलीफ मिला, फिर दूसरी अदालत में गए। तो क्या ज़रा सूरत हाल रही आज मियाँ साहब की? माशाल्लाह मैं देख रहा था कारकुनों का जोश खरोश, मियाँ साहब के चेहरे पर बड़ी शादमानी और बस चेहरा फ़रोग़ मैसे जिसे कहते हैं चमक रहा था। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। देखें, आज 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ ने अदालतों के सामने सरेंडर किया है और पहला मामला था एहतसाब अदालत में जहां पर तोशाखाना केस की समाअत थी, और दूसरा मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां पर अल अजीज़िया रेफरेंस और जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत थी। अदालत का माहौल कैसे बदला और 4 साल बाद क्योंकि मियाँ साहब पेश हो रहे थे, तो इस हवाले से हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुनान हैं वो भी आज अदालतों में पहुंचे हैं, और जो लीगी रहनुमा हैं अता तारड़, सेनेटर अफनानुल्लाह, तारिक फजल चौधरी साहब और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ इसाक डार जो है वो आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वो भी आज मियाँ नवाज शरीफ के साथ अदालत में पेश हुए हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो एक अदालत का डेकोरम था उसको मुकम्मल तौर पर पामाल किया गया। एहतसाब अदालत में जिस तरह से वकला मियाँ नवाज शरीफ की जब अदालत के अंदर मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में एंट्री हुई तो हमने देखा कि बड़ी तरी तादाद में वकला थे, हुल्लड़बाजी हुई, नारेबाजी हुई वहां पर कि जज मोहम्मद बशीर को आखिरकार में यह कहना पड़ गया कि जनाब आप मियाँ साहब को जो है वो अदालत से बाहर ले जाएं, बाहर उनकी हाजिरी लगा लें। तो तोशाखाना केस में जो है वो 10 लाख रुपए मुचलके के एवज उनकी जमानत जो है वो हुई है। उसके बाद फिर मियाँ साहब जो है वो तकरीबन 3 बजे के राउंड अबाउट हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट में यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि जो डिवीजन बेंच है उसका टाइम था 12:30 बजे का। 12:30 बजे मियाँ साहब ने पेश होना था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो इसकी जमानतों पर समाअत करनी थी। मियाँ साहब पहुँचे को तकरीबन 3 बजे। 3 बजे पहले वो एहतसाब अदालत से निकल कर आए, मिनिस्टर इनकलेव में इसाक डार के रिहाइश पर उन्होंने जो है वो आराम किया। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, इस शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ, तारिक फजल चौधरी, बाकी तमाम लोग चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे। फिर उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे के करीब मियाँ साहब अदालत में आए। तो वहाँ पर जो है वो हमने देखा कि 3:30 वाला तकरीबन जो है वो 1 घंटा तक चीफ जस्टिस का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पर वकला से भर चुका था। लीगी रहनुमा जो थे उनके साथ 2-2, 3-3 उनके सेक्रेटरी थे, वो इतना मामला भर चुका था कि 1 घंटे तक जो है वो समाअत हो ही नहीं सकी। सिर्फ ये होता रहा कि जनाब पहले कोर्ट रूम को खाली किया जाए, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग होनी है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो आएंगे और फिर समाअत होगी। पूरे 3 घंटे तक समाअत नहीं हो सकी। फिर उसके बाद समाअत का आगाज हुआ और समाअत में जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और अमजद परवेज साहब इनकी जानिब से थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से तवील तरीन दलाइल हुए। इसमें जो क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स है वो ये था कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से उन्होंने कहा कि आज ये कोई नैब, दूसरा नैब है जो बदला हुआ नैब हमें लग रहा है। पहले नैब जो है वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आता था और कहता था कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर करप्शन किया, यहाँ पर करप्शन किया है, उसे सजा दें। आज वही नैब कह रहा है कि हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ का किसी किस्म का कोई भी जो है वो तफ्तीश हमने नहीं करनी, हमारी जानिब से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी हैं। आज ये वही नैब है, तो फिर आपने अदालत का वक्त क्यों इतना ज़ाय किया? मैं तो पिछले ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से कि मैं तो पिछले 4 साल से उसी एक ख्याल में हूँ कि आए नैब और हमें बताए, लेकिन आज जो है वो नैब की जानिब से भी कहा गया कि जनाब हमें कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और ना ही हमने मियाँ साहब से कोई तफ्तीश करनी है। तो इस हवाले से जो एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस है उसमें समाअत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जो है वो जुमेरात तक मुलतवी हुई है, और जो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था उस पर अपीलें जो बहाल होनी थी उस पर भी नैब को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो ये मामला जुमेरात तक इसको जो है वो मुलतवी किया है। लेकिन PTI पर इल्ज़ाम लगता था कि जनाब हुल्लड़बाजी होती है ड्यूरिंग जो है वो जब चेयरमैन PTI की पेशी होती है तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन आज ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उनके वकला और उनके रहनुमाओं की जानिब से किया गया है।